एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार पुलिस ड्राइवर पोस्ट के लिए निकाली गई है, यानी कि चालक पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई है बिहार में बिहार पुलिस की तरफ से। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल क्वालिफ़िकेशन, सैलरी, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फ़ॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में कि कितना पदों पर ड्राइवर के लिए बहाली निकाली गई है। बिहार पुलिस की तरफ से ड्राइवर पद के लिए इस बार 4,361 पदों पर बहाली निकाली गई है, जो कि पिछले बार की अपेक्षा अधिक पोस्ट पर बहाली निकाली गई है। कई सालों से ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं आई थी, अभी बहुत दिन बाद आ रही है, लगभग 3-4 साल बाद। इससे पहले अभी आ चुका था वैकेंसी, लेकिन 3-4 साल से बीच में अभी ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं आ रही, सिर्फ कांस्टेबल एसआई के लिए ही निकल रहा था। लेकिन इस बार 2025 में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसी दे रही है, तो इसी के तहत बिहार पुलिस की तरफ से ड्राइवर पोस्ट के लिए भी 4,361 पोस्ट पर बहाली निकाली गई है। तो जो भी लोग एलिजिबल रहिएगा, आप सब लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। क्या है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी डिटेल्स में देंगे। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर वैकेंसी से जुड़ी एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए आपके पास फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयु सीमा के बारे में कि आपका एज कितना होना चाहिए। एज जाति वर्ग के अनुसार रखा गया है, इसमें सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रखा गया है। मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए कम से कम आपका एज कितना होना चाहिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल में मिनिमम एज 18 वर्ष है, लेकिन ये वैकेंसी ड्राइवर पोस्ट के लिए है, चालक के लिए। तो इसमें सभी वर्गों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच सब के लिए मिनिमम एज 20 वर्ष रखी गई है। जी हाँ, आप लोग ध्यान से समझिए कि बिहार पुलिस ड्राइवर में मिनिमम एज 20 वर्ष है, बाकी कांस्टेबल का आता है उसमें 18 वर्ष है, लेकिन ड्राइवर के लिए मिनिमम एज सभी वर्गों के लिए 20 वर्ष रखा गया है। अब जानेंगे मैक्सिमम एज की, किसका अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए किस कैटेगरी में। तो सबसे पहले है जनरल के लिए, इसके लिए मैक्सिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का एज 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी, इनके लिए मैक्सिमम एज 27 वर्ष है, यानी कि 20 से 27 वर्ष के एज के लोग ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आता है एससी, एसटी और पीएच, तो इनके लिए 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक रखा गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष है। एससी और एसटी के लिए 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के तक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एज लिमिट भी ठीक ही है, इसमें बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा गया है। तो जिनका भी एज जनरल में 20 से 25 के बीच हो वो भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 20 से 27 वर्ष के लिए भर सकते हैं। एससी और एसटी 20 से लेकर 30 वर्ष के बीच जिनका एज है वो लोग भर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, यानी कि शारीरिक मापदंड, मतलब हाइट आपका कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए। तो इसके बारे में तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऊंचाई के बारे में, यानी कि हाइट के बारे में। तो जनरल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद है ईबीसी के लिए, ओबीसी के लिए इनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद आता है एससी और एसटी, तो इनमें हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल फीमेल सभी के लिए सेम ही है, फीमेल का हाइट 155 होना चाहिए, बाकी सभी 165 हाइट मेल के लिए रखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेस्ट के लिए, सिर्फ मेल के लिए। तो इसमें जनरल के लिए 86 सेंटीमीटर है और ओबीसी के लिए है 81 सेंटीमीटर,
SC और ST के लिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट रखा गया है मेल के लिए। बिहार पुलिस में सभी में फिजिकल लगभग एक समान ही होता है, कांस्टेबल में भी ऐसे ही है और ड्राइवर में भी सेम ही है। तो आप लोग देख लीजिए। आप में से भी जिनको ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, आप लोग पहले अपना हाइट और मेल लोग चेस्ट वगैरह सब देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो आपका अगर हाइट कम होगा, चेस्ट उतना नहीं होगा और फॉर्म भर लीजिएगा, अगर आपका रिजल्ट भी आ जाता है तो फिजिकल में आप क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। तो इसीलिए आप लोग पहले अपना हाइट वगैरह मेजरमेंट करके देख लीजिए, फिर ही फॉर्म अप्लाई करिए, ये आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आगे हम इसके बारे में, सिलेबस के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी, एडमिट कार्ड की जानकारी, इन सभी के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला है आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही ये फॉर्म भरा रहा है इंटर लेवल पे, यानी कि 12वीं पे भरा रहा है, तो आपके पास 10th का और इंटर का दोनों का मार्कशीट होना आवश्यक है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद आपका स्कैन किया हुआ साइन चाहिए, यानी कि पेज में आपको साइन कर लीजिएगा और जहां फॉर्म अप्लाई करवाने जाइएगा वहां पे स्कैन करके अपलोड किया जाएगा आपका सिग्नेचर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो फॉर्म भरने से पहले आप सभी लोग अपना ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, जाति बनवा लीजिएगा जिनके पास नहीं है। साथ ही निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो ये भी आप लोग बनवा लीजिएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग अभी ही अपना जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते समय इसका सीरीज नंबर डाला जाता है और अपलोड भी करना पड़ता है। साथ ही इसका सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे जैसा कांस्टेबल का है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस एग्जैक्ट बिहार पुलिस ड्राइवर का भी सिलेबस वही रहेगा। इसमें आप लोगों से जीके जीएस से, साइंस से, करेंट अफेयर्स से और आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन मैथ से, एक तो ज़्यादा क्वेश्चन मैथ से नहीं रहेगा, हिंदी से भी रहेगा। सिलेबस बहुत नॉर्मल है। आप साथ ही इस पोस्ट पर अदर पोस्ट जैसे कांस्टेबल, एसआई, इन सब में जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, जितना लोग फॉर्म भरते हैं उतना फॉर्म भी इस पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका ज़रूरी रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूरी होगा। लास्ट हम लोग जानते हैं कि इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में लगता है जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपया और SC ST फीमेल के लिए 150 रुपया लगता है। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी से हैं उस हिसाब से अपना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, फ़ोनपे, UPI, नेट बैंकिंग से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भी ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई होगा। अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन वैकेंसी की जानकारी दी गई है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो वैकेंसी 2025 में विधानसभा चुनाव होने से पहले आएगी ही। आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में कितनी सारी वैकेंसी अभी आ रही है। साथ ही साथ एग्ज़ाम भी जल्दी लिया जा रहा है, तो इसका भी जल्दी ही वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको तैयारी करने का उतना अधिक समय नहीं मिलेगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी अभी जितनी जानकारी आई थी आप सभी को दे दी है। जैसे ही इसका अप्लाई डेट जारी किया जाएगा हम आप सभी के साथ नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।